इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं संपूर्ण कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात। सलुम्बर नगर की यह धरती जो है वह हाड़ा रानी के कार्य से प्रसिद्धि को प्राप्त है और उसके अतिरिक्त यहाँ पर परंपरागत लगभग सभी आचार्य यहाँ पर आए हैं और उसके अतिरिक्त अन्य भी साधुगण यहाँ पर समय समय पर आते रहे हैं, जिसके कारण इस धरती पर धर्म की वृष्टि होती रही है। जिस प्रकार चातक पक्षी वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा करता है, किसान बीज बोने की तैयारी करके तैयार रहता है, फिर भी वह वर्षा की प्रतीक्षा करता है और जब वर्षा हो जाती है तो अपने द्वारा हल चलाई हुई कोमल धरती पर वह बीज वपन करता है। बीज वपन करने के बाद भी वह सतत निरंतर सजग रहता है और सजगता पूर्वक उस बीज की रक्षा करते हुए फसल की प्रतीक्षा में रत रहता है। जब फसल प्राप्त हो जाती है उसके बाद जो उसको हर्ष होता है, उस हर्ष का स्वरूप अभी सलुम्बर वासियों के बीच में दिखाई दे रहा है। बहुत वर्ष पूर्व लगभग 17 वर्ष होने को आए जब सलुम्बर वासियों ने अपने मन में एक विचार बनाया था और उस विचार को बीज का रूप दे करके जो प्राचीन मंदिर था उसका जीर्णोद्धार करने का मानस बनाया और केवल मानस ही नहीं बनाया, उसको कार्यरूप देते हुए कार्यरूप परिणति के द्वारा आज जीर्णोद्धारित मंदिर जो है वह जिन्होंने अपने नवीन रूप में खड़ा है। उसकी पंचकल्याण प्रतिष्ठा कब हो, कैसे हो और किनके सानिध्य में हो, इस बात की प्रतीक्षा भी वह वर्षों से कर रहा था। सलुम्बर नगर वासी जो है उनकी प्रतीक्षा भी पूर्ण हुई। जिस उद्देश्य से संघ के चरणों में उन्होंने निवेदन किया, वह निवेदन आज प्रतिफलित हो रहा है और इसीलिए सलुम्बर नगरवासी ही नहीं, अब तो सलुम्बर नगर नहीं रहा, सलुम्बर जिला बन गया है और सलुम्बर जिले के जितने भी लोग हैं वे सब हर्षित इसलिए हैं कि हमारे क्षेत्र में आचार्य संघ का 20वें वर्ष के बाद पदार्पण हुआ है और हम तो ये कहना चाहेंगे कि राजस्थान में जब से हमने प्रवेश किया तब से पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव और मस्तकाभिषेक श्री क्षेत्र महावीर जी में संपन्न हुआ था। उसके बाद
प्रतिष्ठाओं का दौर शुरू हो गया और पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के उस दौर में अब नंबर आया है सनूबर नगर का। बंधुओं, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव जो है वह प्रतिष्ठेय प्रतिमा का होता है और पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव जो है वह ऐसा महोत्सव है जहाँ भगवान के 5 कल्याणक संपन्न होकर के और उन प्रतिष्ठेय प्रतिमाओं को भगवत्ता का रूप प्रदान किया जाता है। वे भगवान बन जाते हैं और फिर जिनालय में स्थापित करके आप लोग उनकी आराधना पूजा करते हैं। आराधना और पूजा अभिषेक आदि के माध्यम से जब धर्म का प्रारंभ होता है तो उसके बाद धर्म का प्रारंभ हो गया, लेकिन किसान जिस प्रकार से बीज रोपण करने के बाद सोता नहीं है, जागृत अवस्था में रहता है, उसी प्रकार समाजजन और जो भी जिनेंद्र भगवान के आराधक होते हैं वे श्रावक जन भी पूर्णतया सजग होकर के जिनालय में विराजित जिनेंद्र भगवान की आराधना अर्चना करते हैं। क्यों की जाती है जिनेंद्र भगवान की अर्चना? अनादिकाल से चतुर्गति संसार में परिभ्रमण करते हुए नाना प्रकार के पाप कर्मों को करते हुए अपने अशुभ परिणामों से हमने अपने आत्मा पर जो कर्मों का संचय एकत्रित किया है, तो भगवान जिनेंद्र की पूजा आराधना अर्चना से पाप कर्मों का प्रक्षालन होता है। अभिषेक इसीलिए किया जाता है, भगवान का अभिषेक करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो इसलिए पड़ती है कि हम उन महामना भगवान के अभिषेक पूर्वक हम अपने पापों का प्रक्षालन करने का पुरुषार्थ करते हैं। आराधना अर्चना इसलिए की जाती है कि वे अपने समस्त आत्मिक गुणों को प्राप्त हो गए। जो गुणों को प्राप्त होता है उसकी पूजा की जाती है और पूजा करके ये भावना भाई जाती है कि हे भगवान, जिन गुणों को आपने प्रकट कर लिया ठीक उसी प्रकार मेरे भीतर भी आत्मा विद्यमान है, लेकिन मेरे अज्ञान अंधकार के कारण मोहों के वशीभूत होकर राग द्वेष के द्वारा मैंने अनेक प्रकार के कर्मों का बंध किया है। वो कभी शुभ कार्य भी किए तो पुण्य बंध भी किया है, पाप बंध भी किया है। मैं संपूर्ण कर्मों को नाश करके, चाहे वो पुण्य रूप हो या पाप रूप हो, जिस प्रकार आपने उन कर्मों का नाश करके परमात्मा पद को प्राप्त कर लिया, मैं भी उसी मार्ग पर चलना चाहता हूँ। उसी मार्ग पर चल करके मैं भी अपने भीतर जो आत्मा में परमात्मा शक्ति बैठी है उस परमात्मा शक्ति को प्रकट करना चाहता हूँ। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव 5 दिन चलेगा और 5 दिन में भगवान के संपूर्ण जीवन को जिस प्रकार उन्होंने जिया है उस प्रकार यहाँ पर संपन्न होने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से उनके जीवन क्रम को दिखाया जाएगा। पंच कल्याण प्रतिष्ठा एक महोत्सव है
आप सब दर्शक बनकर के वहाँ पर उस दृश्यों को देखेंगे और उन दृश्यों को देख करके ये भावना भाएंगे कि हमारे जीवन में कब वो मंगलमय अवसर प्राप्त हो। जिन्होंने पात्र बनकर के प्रतिष्ठा संपन्न करने का एक संकल्प किया है, वे लोग यहाँ पर पात्र बनकर के और इस प्रतिष्ठा को संपन्न करेंगे। लेकिन इन सब के बाद प्रतिष्ठा संपन्न कौन कराएगा, इसकी आवश्यकता होती है और उसके लिए प्रतिष्ठाचार्य की आवश्यकता होती है। प्रतिष्ठाचार्य आपके जाने माने पहचाने दरियाबाद के पंडित हसमुख जी जैन हैं, जिन्होंने अनेक प्रतिष्ठाएं संपन्न करके न जाने कितने पाषाण की प्रतिमाओं को भगवत्ता प्रदान करने का अवसर प्राप्त किया अपने जीवन में। गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त किया था उन्होंने, गुरुजनों से प्रेरणा प्राप्त की, शास्त्र का स्वाध्याय किया, प्रतिष्ठा विधि को शास्त्र के अनुसार संपन्न करने का उन्होंने एक संकल्प होकर के अपने जीवन को उन्होंने आगे बढ़ाया है। ऐसे प्रतिष्ठाचार्य, अनुभवी प्रतिष्ठाचार्य, जिन्होंने केवल प्रतिष्ठा संबंधी नहीं, उन्होंने जैन दर्शन के प्रतिष्ठा संबंधी, मंदिर संबंधी सारे विभागों को अपने ज्ञान के बल पर जाना, समझा और उसको आप लोगों को निर्देशन देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। सारे समाज के लोग यहाँ ही नहीं, केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है उनका क्षेत्र तो आसाम तक भी चला गया, इधर दक्षिण भारत में भी चला गया है। सब दूर उन्होंने पंचकल्याण प्रतिष्ठाओं के माध्यम से जो धर्म की प्रभावना की है, आप लोगों ने अपने मन में जो पंचकल्याण प्रतिष्ठा संपन्न करने का मानस बनाया, आज ध्वजारोहण के साथ ये ध्वजा जो कि आपने एक उसके माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से ध्वजारोहण किया है और आप सभी ने देखा भी है उसे। ध्वजारोहण का मतलब तो ये होता है संकल्प का प्रतीक। आज इस ध्वजारोहण को करके हम संकल्पित हो रहे हैं कि पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न करेंगे। उस संकल्प के साथ साथ केवल ध्वजारोहण करके आप छूट नहीं जाएंगे। 5 दिन तक आपको पात्रों के अतिरिक्त जो भी आप सब दर्शक बनकर के उन पंचकल्याण प्रतिष्ठा के महोत्सव को देखेंगे, उन लोगों के लिए भी ये बात रहेगी, क्योंकि ये महोत्सव है, उत्सव नहीं है। जैसा कि आप सामाजिक परिवेश में जो उत्सव करते हैं, उन उत्सव से भी बहुत कुछ आगे बढ़ कर के ये महा महोत्सव है। और महा महोत्सव जो है, उस महा महोत्सव के माध्यम से आप देखेंगे कि एक पाषाण की प्रतिमा जिसको शिल्पी ने आकृति दी थी, आकार दिया था, वे भगवान बनकर के मंदिर में विराजित हो जाएंगे और आप और हम सब के लिए वे आराध्य बनेंगे। उनकी आराधना करके हम अपने पापों का प्रक्षालन तो करेंगे ही, लेकिन साथ साथ वो पुण्य भी अर्जित करेंगे, जिसके माध्यम से हमें वह अवसर भी मिले कि हम भी अपने जीवन में भगवान के द्वारा, उन्हीं भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें।
उन्होंने जिस मार्ग को प्राप्त करके अपने कर्मों का पूर्णतः नाश किया है और सिद्ध अवस्था को प्राप्त होकर के इस लोक के अग्रभाग पर विराजमान है, उनकी ये अरहंत रूप की अवस्था जो केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद प्रकट हुई थी, उस केवल ज्ञान के रूप में हम उस प्रतिमा को अरहंत के रूप में पूजा अर्चना आराधना करते हैं और अरहंत भगवान की पूजा अर्चना के साथ साथ पांचों कल्याणक संबंधी उन गुणों का हम पूजा के माध्यम से गीत गा करके उन गुणों को गाते हैं। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के लिए सब लोग आप ये भावना भाते हैं कि आपके 5 कल्याणक हुए हैं। गीत बना हुआ है ना, भजन बना हुआ है, तेरे हुए 5 कल्याणक प्रभु मेरा के कल्याण कर दे। तो 5 कल्याणक भगवान के हुए हैं, ऐसा नहीं समझे कि भगवान के हो गए तो हमको कुछ करना ही नहीं है। आप में भी वो शक्ति और सामर्थ्य है, बस आवश्यकता इस बात की है उस शक्ति और सामर्थ्य को प्रकट करें और प्रकट करने के बाद आप भी भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग का पुरुषार्थ करके स्वयं अपने जीवन में भी भगवान के समान अपने आत्मिक गुणों को प्रकट कर सके। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे संपूर्ण कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात।